सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं नेहा हाजिर हूँ आपके सामने हमारा इंग्लिश डोमेन सीरीज का। इस सीरीज में हम सीयूईटी के इंग्लिश के सिलेबस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस होते हैं और वो 25 क्वेश्चंस आपके CUET के इंग्लिश सिलेबस पे बेस्ड है, यानी कि जो स्पेसिफिक टॉपिक वहाँ लिखे हुए हैं ना, उन्हीं टॉपिक पे मैं आपको यहाँ पर टॉपिक की प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है, तो बिना कोई देरी करिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज जो मैंने टॉपिक उठाया है पढ़ाने के लिए या फिर इस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए, दे आर सिनोनिम्स। ठीक है, जैसा कि आपको बाहर के थंबनेल पे देख के पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं। कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है? आप तो नहीं बता सकते, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, समानार्थी शब्द। ओके, जहां पर एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, उसी जगह सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, स्पेलिंग माफ करना यार, हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। ठीक है, बट फिर भी याद रख लेना, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड, सिमिलर सिमिलर मीनिंग वाले शब्द। ठीक है, ओके। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम ना विजुअल एड भी लेंगे। विजुअल एड का मतलब क्या? मैंने आपके लिए यहाँ पर पिक्चर्स लगाई हैं ताकि ये पिक्चर्स जो है वो हमारे दिमाग में छप जाए और आपको कभी भी ये वर्ड अगर सामने आता है ना, तो आपको ये पिक्चर याद आ जाएगी और उसकी मदद से आपको ये क्या याद आ जाएगा? आपको उसका मीनिंग भी याद आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पेटिशन। ठीक है, पेटिशन यानी कि जॉली LLB। अब जॉली LLB अगर आप लोगों ने मूवी देखी है और जिन्होंने नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, जिसमें क्या होता है, एक वकील क्या करता है, वो पिटिशन फाइल करता है। ठीक है, पिटिशन फाइल करने का मतलब क्या होता है? उसे ऑब्जेक्शन होता है। अब वो ऑब्जेक्शन पेपर्स एक रिटन स्टेटमेंट के थ्रू कोर्ट में क्या करते हो, उसको अप्लाई करते हो कि आपको कोर्ट के किसी फैसले पे ऑब्जेक्शन है। उस ऑब्जेक्शन को आपने रिटन स्टेटमेंट के तौर पे कोर्ट में अप्लाई कर दिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम रोटेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अपील है या फिर वोकेशन है। अब दोस्तों, जिन लोगों को वोकेशन का मतलब नहीं पता है उनको मैं ये बता दूं, वोकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जॉब नहीं होता है। वोकेशन का मतलब ये होता है कि किसी जॉब को लेके आपको बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। कैसी फीलिंग आती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि भाई हाँ, ये मेरा काम है। ठीक है, कैसी फीलिंग आती है? बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि ये तो मेरे लिए बना है। दिस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन एक्चुअली डिफाइंस मी। ठीक है, एक्चुअली डिफाइंस मी, राइट, डिफाइंस मी। तो क्या हो गया? वोकेशन का मतलब तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल तरीके पे देखना, काम करवाना। और रोटेशन मतलब उसको घुमाना। अपील का मतलब क्या होता है? कोर्ट के सामने किसी फैसले पे फिर से मतलब किसी कोर्ट के किसी फैसले पर फिर से उन लोगों को सोचने के लिए बोलना। ठीक है, तो सिमिलर सिमिलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसीलिए पेटिशन का दूसरा अर्थ हो जाता है अपील। ठीक है, अपील विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, परूज। ठीक है, अब इसे याद रखने का ना बड़ा सिंपल सा तरीका है मेरे पास, आपको पसंद भी आएगा। ठीक है, मैंने पिक्चर इसलिए नहीं लगाई यहाँ पर क्योंकि एक बार आप ये तरीका देख लोगे तो आपको शायद हमेशा के लिए याद रहे। पहले तो ये जान लेते हैं कि अब परूज का मतलब क्या होता है। परूस का मतलब होता है किसी चीज़ को रीड करना। ठीक है, किसी चीज़ को स्टडी करना, स्टडी नहीं, रीड करना। ठीक है, स्पेशली बड़े केयरफुली रीड करना। ठीक है, बहुत ही केयरफुली जब हम किसी चीज़ को रीड करते हैं, मोस्टली किसी कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत केयरफुली रीड करने की बात आ जाए ना, उसको हम बोलते हैं परूस। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे रखोगे इसकी मीनिंग को? परूस को ना हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। हमारी पिछली वीडियो आप अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको यह पता होगा, हमारा फेवरेट काम क्या है? संधि विच्छेद कर देना, वो भी हिंदी में। इंग्लिश के शब्दों को हिंदी बना देना। ठीक है, लिखा हुआ है परूस। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ पर। और यहाँ पर अगर मैं इसका लिटरल साउंड वाला मीनिंग निकालूं, जैसे कि यूज का, फॉर एग्जांपल यूज, तो ये क्या लिखा है? ऊ से, पर उसे। ठीक है, तो परूस का क्या हो गया? पर उसे। ये याद रहेगा आपको कि नहीं याद रहेगा? आई थिंक आपको ये याद रहेगा। ठीक है, परूस का मतलब होता है किसी चीज को पढ़ना। अब आप पढ़ रहे हो तो उसका ओवर यूज कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, डिफ्यूज कर रहे हो। ऑफ कोर्स वी आर एग्जामिनिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट, अमिकेबल। ठीक है, व्हेन यू आर अमिकेबल दैट मीन्स यू आर फ्रेंडली। ठीक है, आप कैसे हो? आप फ्रेंडली हो। ठीक है, यू डू नॉट बियर एनी इल विल। आप किसी के लिए भी कोई इल विल यानी कि बुरा नहीं सोचते हो। तो अगर आप बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हो, आपको लोगों से बात करना बहुत पसंद है, दैट मीन्स यू आर अ अमिकेबल पर्सन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। ओके, शैम। शैम को आप याद रख सकते हो शेम से, और शेम का
यहाँ पर शैम का मतलब वैसे बेसिकली तो ये होता है कि फेक। क्या होता है? फेक। यहाँ पर इसका मतलब पहले टिक कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शैम का मतलब होता है फेक, यानी अगर मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूँ तो इसका मतलब तो ये होता है ना कि जो चीज़ जैसी दिख रही है ना वो एक्चुअली में वैसी है नहीं, ठीक है। जितना भी तुम अच्छा बनने का नाटक कर लो बट एक्चुअली में तुम कैसे हो, तुम बुरे हो, तुम वैसे हो ही नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा अलग हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड शैम। शैम मीनिंग फेक, ठीक है। नेक्स्ट, इंसिपिड, ठीक है। इसको भी याद करने के लिए हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? संधि विच्छेद, ठीक है। अब संधि विच्छेद करने के लिए सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। इंसिपिड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादा टेस्ट ना हो, टेस्टलेस, ठीक है। बड़ा ही टेस्टलेस सा, जिसका टेस्ट हो ना, मतलब कोई टेस्ट ही नहीं है, बहुत ही ना क्या ब्ला ब्ला सा चल रहा है। खाने खाने की बात कर रही हूँ, चाहे आप कपड़े आप वैसे पहन लो, अगर आप टेस्टलेस कपड़े पहनते हो मतलब उसमें कलर बहुत कम है यार, मतलब कुछ अलग इनोवेशन ही नहीं है, तो बेसिकली टेस्टलेस मतलब क्या, इंसिपिड, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, जो चीज़ आपको टेस्टलेस लगती है आप उसको चबा तो नहीं सकते, आप उसको चबा तो च्यू तो बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। आप उसको क्या कर सकते हो, सिप कर सकते हो, घोट सकते हो। इसलिए याद रखना, जैसे घोटना पड़ जाए वो क्या होता है, इंसिपिड, और उसे क्यों घोटना पड़ रहा है, क्योंकि वो टेस्टलेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्पाइसी, ब्लैंड, इंटरेस्टिंग, वार्म। अब देखो स्पाइसी, इंटरेस्टिंग और वार्म ये तो बड़े इंटरेस्टिंग सी बातें हैं, इनको तो देखने के लिए कोई भी रुक जाएगा, बट ब्लैंड चीज़ों को देखने के लिए कोई नहीं रुकेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैंड, ठीक है। कॉन्वलेस, कॉन्वलेस मतलब क्या होता है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो और खुद ही समझ जाओ, ठीक है। पहले ये इंसान बीमार था, फिर इस क्या हुआ, बीमारी से थोड़ा लड़ा, थोड़ा धूप में बाहर निकला, वॉक किया, और बाद में जाके ये क्या क्या, क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसी चीज़ को कॉन्वलेस करना बोलते हैं। पहले कोई बीमार पड़ जाए, फिर बीमारी के ईयर्स के थ्रू गुजरे और फाइनली वो ठीक हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वलेस करना। तो सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो इसको बोलते हैं रिकवर करना। एडमोनिश करने का मतलब किसी को डांटना होता है, ठीक है। डिमिनिश मतलब छोटा कर देना। कन्वे मतलब किसी तक अपनी बात पहुंचाना। तो रिकवर करने का दूसरा मतलब क्या होता है, कॉन्वलेस। ये पिक्चर याद रखना, ठीक है। गार्बल, गार्बल को गार्गल शब्द से याद रखो, गार्गल, ठीक है। गागल करना मतलब जानते हो ना, वो जो पानी लेके गर करते हैं, गरारा, राइट। तो गरारा करते वक्त जब हम कुछ बोले तो कुछ समझ में आएगा आपको, ऑफ कोर्स नहीं आएगा। उसी तरह से गाबल करने का मतलब होता है जब आप कोई किसी से बात कर रहे हो, उसे कुछ बताना चाहते हो, कुछ कन्वे करना चाहते हो, बट आप इतनी जल्दी बोल रहे हो या फिर आप इस तरह से बोल रहे हो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं गार्बल करना, ठीक है। इतने कंफ्यूजिंग वे में बोल रहे हो कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको बोलोगे स्टॉप गार्बलिंग एंड टॉक कामली, राइट। गार्बलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गार्बल करने का मतलब ऐसे बात करना कि कुछ चीज़ कुछ भी समझ में ना आए, इसको गार्गल से याद रखना। किससे, गार्गल से। यहाँ पर आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर होगा कम्युनिकेट, ठीक है। नेक्स्ट, पिनेकल, पिनेकल शब्द को तो बहुत लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मतलब चोटी, किसी भी चीज़ की ऊंचाई, सबसे ऊंचे पॉइंट को पिनेकल कहा जाता है, ठीक है। आई एम ऑन द पिनेकल ऑफ द वर्ल्ड, द हिटलर, हिटलर थॉट दैट ही वॉज ऑन द पिनेकल ऑफ हिज पावर, ठीक है। वो अपने पावर के सबसे ऊंचे चरम पे था, इसीलिए वहां पर जाके वो गलती कर जाता है, ठीक है। तो पिनेकल का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा पॉइंट। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा समिट, ठीक है। समिट का मतलब भी यही होता है। ब्रूटलाइज, अरे ये पिक्चर किसकी है भाई, ये पिक्चर तो स्पाइडरमैन की है, ठीक है। अब स्पाइडरमैन को क्या कर रहा है, ग्रीन लैंटर्न जो है ना, ग्रीन लैंटर्न, वो उसको पीट रहा है, और ऐसे वैसे नहीं पीट रहा है, बड़ी ब्रूटली पीट रहा है। कैसे पीट रहा है, ब्रूटली पीट रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पिट भी बाहर आ रहा है इसका, ठीक है। तो ब्रूटलाइज करना मतलब क्या, किसी चीज किसी को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करना, और इसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, इल ट्रीट, ओके। क्या होता है, इल ट्रीट। कैंडीड, अरे कैंडीड पिक्चर ले लेते हैं, क्या करते हैं, कैंडीड पिक्चर ले लेते हैं। कैंडीड पिक्चर का मतलब तो पता ही होगा यार, जेनजी हो अभी, इस जमाने में आपको ये नहीं पता तो क्या पता। कैंडीड पिक्चर का मतलब जिसमें आप क्या कर रहे हो, बड़े नेचुरल सा बिहेव कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ जी रहे हो और उस जीते हुए मोमेंट्स में से कोई एक मोमेंट निकाल दिया जाए विदाउट एनी प्रिपरेशन ऑफ योर्स, वेरी पर्टिकुलरली, आपने कोई बनावटी पोज नहीं किया, बस आप नॉर्मली खड़े थे और उसमें आपकी पिक्चर निकाल ली गई, दैट इज नोन एज कैंडीड। तो कैंडीड मतलब क्या, जहाँ पर हम बनावटी नहीं होते वहाँ पर हम क्या होते हैं, वहाँ पर हम ऑनेस्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, ऑनेस्ट, राइट। नेक्स्ट, फोरसेकन, फॉर गॉड सेक, यहाँ से चले जाओ, इसको इससे याद रखना, फॉर गॉड सेक, यहाँ से, यहाँ से चले जाओ,
ठीक है। फोरसेकन का मतलब किसी चीज को अबैंडन कर देना, अबैंडन करना मतलब छोड़ देना, ठीक है, क्या होता है, छोड़ देना। ठीक है। तो फोरसेकन का मतलब क्या होता है, अबैंडन करना, अबैंडन करने का मतलब छोड़ देना, तो यहाँ पर आंसर तो आपको डायरेक्टली मिल गया, अबैंडेंड। सिंटिलेटिंग, अरे अगर आप लोगों ने हमारे हंगामा टीवी के बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे, खासकर ये जापानीज कोरियन कार्टून्स आते हैं, इसमें आपको ना पिक्चर, ये बड़ा मतलब ऐसे कार्टून का ये जो एनिमेशन होता होगा आपको देखने को बहुत मिलता होगा ना। अब इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि शावर हेड से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, और वो पानी जो है ना वो चमक रहा है, ठीक है। जब कोई चीज दूर से ऐसे स्पार्कली चमकती है ना, ये स्पार्कली चमकने को हम सिंटिलेटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंटिलेटिंग। इस स्पार्कली, इस स्पार्कल की तरह चमकने को हम सिंटिलेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये मूविंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा, बर्निंग या फिर ग्लिटरिंग होगा, ऑफ कोर्स ग्लिटरिंग होगा, ठीक है। वोराशियस, वोराशियस का मतलब क्या होता है, वोराशियस का मतलब घटोत्कच, घटोत्कच नहीं होता है एक्चुअली। वोराशियस का मतलब होता है जब हम बड़े बड़े कौर जो होते हैं ना खाने के, उसको निगलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं दैट आई एम वोराशियस, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आई एम वेरी हंग्री, विच इज़ वाई मैं बड़े बड़े कौर जो करूँगा वो निगल जाऊँगा, डिवाओर डिवाओर कर जाऊँगा, ठीक है। तो डिवाउर करने को, निगलने को हम क्या कहते हैं, वोराशियस कहते हैं, ठीक है। घटोत्कच वॉज एक्चुअली वोराशियस व्हेन ही सॉ द फूड, ओके। इम्परवियस, इम्परवियस मतलब जिसके आर पार जाने में टैक्स लगे, यानी वो आपको अपने आर पार ना जाने दे, ठीक है। द वन दैट कैन नॉट बी परमिएटेड, ऐसी कोई चीज जो परमिएट नहीं हो सकती उसको इम्पेनिट्रेबल कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्पेनिट्रेबल, ओके। नेक्स्ट, क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब क्या, अब क्राफ्टी का मतलब एक क्यूट सा गोश्त देख लो, और गोश्त के हाथ में क्या है, पेंसिल है, और पेंसिल की मदद से हम कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग, राइट। क्राफ्टी इंसान ऐसा इंसान होता है जो कि खड़े खड़े कुछ नई नई चीज़ें बना सकता है, मतलब उसके पास बहानों की कभी कमी नहीं होती, वो नई 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 चीज़ें कर सकता है, क्रिएटिव बड़ा बंदा है, ठीक है। ऐसे लोग क्या, उनको क्या कहेंगे हम, ईविल कहेंगे, अनकाइंड कहेंगे, इनफेमस कहेंगे, अरे कनिंग कहेंगे ना, चालाक है भाई, कोई भी बहाना बना देगा, बड़ा क्राफ्टी सा है, ठीक है। नेक्स्ट, टेपिड। टेपिड का मतलब क्या होता है, लूक वॉर्म, क्या होता है, लूक वॉर्म, ठीक है। ना ज्यादा गर्म, मेरा पेन कहाँ गया, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टेपिड। टेपिड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हॉट, वार्म, कोल्ड या फिर बॉइलिंग, इट इज गोइंग टू बी वार्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब्ज्योर। अब्ज्योर का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये ना, ये जो पिक्चर है ना वो उसको ध्यान से देखो। इस पिक्चर में जो एक्टर है वो देखो क्या कर रहा है, वो मेट्रो में जाके बोल रहा है आई रिनाउंस माई थ्रोन, मैं अपनी गद्दी छोड़ रहा हूँ। आप सीट छोड़ते हुए कभी ऐसा बोलते हो, मैं अपनी गद्दी छोड़ रहा हूँ, तुम मेरी गद्दी पे बैठ सकते हो, नहीं ना। इट इज़ काइंड ऑफ फनी, ठीक है, मुझे फनी लगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा। बट रिनाउंस करने का मतलब क्या होता है, त्यागना, क्या होता है, त्यागना, ठीक है, किसी चीज़ का त्याग कर देना। अब जॉर का मतलब रिनाउंस करना होता है। अब्जोर का मतलब बेसिकली तो ये होता है कि आप ना बहुत समय से किसी किसी एक बात पे भरोसा करते थे कि यार लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमेशा पढ़ाई 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 पढ़ाई, हमेशा यही करते रहना चाहिए। पर जब आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहे, आपको पता चला कि आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो आपने फिर क्या, अपने आप से वादा किया कि मैं अब्जॉर करता हूँ, मैं इस बिलीव को अब्जॉर कर देता हूँ। तो जो हम अपने लॉन्ग हेल्ड बिलीव को, किसको, लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स को रिनाउंस कर देते हैं, उसको हम अब्जॉर करना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब्जॉर करना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रिनाउंस। स्कॉर्न, आप ओपरा का मुंह देख लीजिए और फिर देख के बताइए ओपरा मतलब क्या, कितना बुरा काम किया ना, रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं आ रही तुम्हारे इस काम के लिए। तो स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, व्हेन यू डू नॉट फील रिस्पेक्ट फॉर समवन ना, तब जो आपके अंदर फीलिंग आती है उसको बोलते हैं आई होल्ड स्कॉर्न फॉर यू, आई होल्ड स्कॉर्न फॉर यू। और स्कॉर्न का दूसरा शब्द क्या होता है, डिस्पाइज करना। डिस्पाइज का मतलब भी यही होता है कि आई डो नॉट रिस्पेक्ट यू, स्कॉर्न का मतलब आई डो नॉट रिस्पेक्ट यू, ऐसे ही मुंह बनाते हैं ना, उसी तरह डिस्पाइज का मतलब भी यही होता है। कंसाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बता दूं क्या, इस कंसाइज का मतलब होता है जब आप बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, तो पोइट्री इज कंसाइज, राइट। नेक्स्ट, एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है अपने आप को, किसी भी इंसान को या अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालना, डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालना।
निकालना नहीं, निकालना, ठीक है। दिस इज निकालना। ओके, तो एक्सट्रिकेट करने का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लेना। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑफ कोर्स फ्री होगा ना। चलो, टैसिटर्न। अरे टैसिटर्न लोग ना हर ग्रुप में होते हैं। टैसिटर्न लोग मतलब क्या? इन भाई साहब को ही देख लीजिए, ये बस सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, ऐसा बड़ा पेशेंट सा मुंह बना रखा है इनने, और सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जो बहुत कम बोलते हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? हम टैसिटर्न बोलते हैं। तो ऐसे लोग ग्लोमी होते हैं, सार्कास्टिक होते हैं, अपसेट होते हैं, फिर साइलेंट होते हैं। ऑफकोर्स साइलेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो ग्लूमी हो मतलब सैड हो, ऐसा नहीं है। फ्लंग। फ्लंग जो है वो पास फॉर्म है फ्लिंग का, ठीक है। अब यार फ्लिंग से कुछ और मतलब मत समझ लेना। फ्लिंग का मतलब बेसिकली किसी चीज़ को थ्रो करना होता है, बड़े ही हैप्पीजेड मैनर में, ठीक है, बड़े ही अनकेयरिंग से मैनर में फेंक दिया एकदम, ठीक है, किसी चीज़ को थ्रो करना। तो यहाँ पर आपको थ्रो दिख रहा है? दिख तो रहा है, ठीक है। पिक्चर याद कर लो, दिस इज नोन एज फ्लंग। दे एक्चुअली फ्लंग द गाय आउटसाइड ऑफ द कोर्ट यार्ड, ठीक है। चलो, प्लम्प। प्लम्प का मतलब क्या? प्लम्प आया है प्लम फ्रूट से। और ये फ्रूट को आप जब भी देखोगे ना, तो उसमें ऐसी चमक होती है जो कि इसको ना बड़ा बड़ा भरा पूरा सा फ्रूट बनाती है, ठीक है। तो प्लम्प का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कि हेल्दी हो। हेल्दी यानी कि थोड़ी सी फैटर साइड पे हो। फैटर साइड पे मतलब वो फैट हो, मतलब वो मोटा हो। इस पिक्चर को याद रखना, दिस इज प्लम्प, ठीक है। तो दिस इज नोन एज क्या? यहाँ पर फैट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है? इम्पेचुअस का मतलब होता है कि यार मुझे ना, आई एम अनकेयरिंग, ठीक है, छोड़ ना, क्या फर्क पड़ रहा है। बेसिकली आपने कोई काम किया है, आपने बिना कोई सोचे समझे उसको कर दिया, उसको बोलते हैं इम्पेचुअस की तरह काम करना, ठीक है। आपने ना सोचा ना समझा, आप वो करते चले गए, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पेचुअस होना। तो इसका मतलब क्या होगा? हेस्टी, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना, ना सोचा ना समझा, इसको बोलते हैं इम्पेचुअस। छोड़ो ना, ठीक है। टेमरिटी। टेमरिटी का मतलब क्या होता है? टेमरिटी का मतलब बेसिकली तो ये होता है कि आप ना रूड हो रहे हो। क्या हो रहे हो? रूड हो रहे हो, ठीक है। तो व्हेन यू आर बिकमिंग रूड, बहुत ही बोल्डली बिहेव कर रहे हो और सामने से आके रूडनेस दिखा रहे हो, तो इसको बोलते हैं टेमरिटी। यहाँ पर वेरिटी का मतलब होता है ट्रू। जब कोई इंसान बहुत ही ऑथेंटिक होता है ना, उसको हम वेरिटी कहते हैं, उसकी वेरिटेबल क्वालिटी कहते हैं, ठीक है। ऑडासिटी का मतलब सिंप्लिसिटी। ऑडासिटी का मतलब क्या होता है? हिम्मत दिखाना होता है। सिंप्लिसिटी का मतलब सिंपल होना होता है, सादगी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। पॉसिटी का मतलब किसी चीज़ की कमी होना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? दिस यू विल write down in the comment section below. And I think if you like this video, hit the like button and also share this video, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।